हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। आमिर खान और सलमान की एक सीक्रेट डील का खुलासा करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान के खिलाफ आए एक ट्वीट को फेवरेट करने के सवाल पर क्या है एसआरके का रिएक्शन। एक था टाइगर के बाद किस फिल्म पर कबीर खान सलमान खान के साथ काम करने की कर रहे हैं तैयारी। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा किस फिल्म से प्रोड्यूसर बनने की कर रही है तैयारी। सलमान खान ने फाइनली अपनी खास दोस्त लूलिया वंतूर के बारे में अपने फैंस से की बात। और दिखाएंगे ऋतिक रोशन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। सलमान खान और आमिर के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म्स धूम 3 और जय हो को लेकर हुई है एक सीक्रेट डील, जिसका खुलासा हम करने जा रहे हैं आज की टॉप स्टोरी में। Salman is a dear friend. Salman is a dear friend. Salman is a dear friend. Anything that he does will only be something which will help us. आमिर खान की सलमान से दोस्ती की ये दुहाई दोनों टॉप खान्स की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस क्लैश के उसी मैटर को दोबारा सामने ले आई है, जिसे गलत बताकर रिसेंटली चलते बने थे खुद सलमान। No, it's not true. So now that means you're done with all the सवाल here. लेकिन सलमान और आमिर के इनकार के बावजूद ये सवाल अब भी बाकी है कि धूम 3 और जय हो की सिर्फ एक वीक आगे पीछे रिलीज होने की खबरें अचानक गायब कैसे हो गयी। क्या सलमान खान और आमिर खान के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है, जिसकी वजह से सलमान ने ईद के बाद अब अपनी फिल्म को क्रिसमस के आसपास रिलीज करने का इरादा भी छोड़ दिया है। We are definitely trying the Eid date. We want to give a damn good product. If you're ready, we'll come. If you're not ready, then we'll come after some time. ईद के बाद सलमान की फिल्म की रिलीज की खबर ने एक बार फिर धूम मचाई, जब खबरें आई कि सलमान की जय हो धूम 3 के ठीक एक हफ्ते बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगी। लेकिन ये खबरें सलमान और अब आमिर के इनकार से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन सवाल ये है कि ये खबरें आई ही क्यों? क्या आमिर और सलमान अपने क्लैश की खबरों से एक बड़ी धूम मचाना चाहते थे, या फिर आमिर सलमान को आगे करके किसी और को डरा रहे थे? इन सवालों को छोड़कर बाकी सब सवालों के काफी कुछ जवाब दिए हैं आमिर खान ने अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर सलमान आमिर के बीच अगर कोई सीक्रेट डील हुई है तो उसका खुलासा ये दोनों स्टार्स शायद ही करें, क्योंकि वो अंदर की बात है। इसके बावजूद आमिर की धूम मचाने की एक एक करके सारी स्ट्रैटेजीज पिछले दिनों में जूम पहले ही उजागर करता आया है। जूम ने ही आपको बताया था कि आमिर ने धूम 3 के प्रमोशन के लिए एक 3 स्टेज प्लान बनाया है, जिसमें स्टेज 2 आने पर ही कटरीना फिल्म प्रमोशन का हिस्सा बनेंगी। हुआ भी वही, कटरीना धूम 3 के फर्स्ट लुक लॉन्च से गायब थी। कटरीना जी कहाँ है इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता। वो एक सीक्रेट है, वो एक सीक्रेट है। कटरीना को छुपाने की आमिर की प्लानिंग के अलावा जूम ने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्टेडली धूम 3 में आमिर के क्रिएटिव इंटरफेरेंस और फिल्म प्रमोशन को हाईजैक करने की आमिर की कोशिशों के चलते आदित्य चोपड़ा और उनके बीच खींचतान चल रही है। ये बात जब हमने धूम 3 के इस इवेंट में आमिर से पूछी तो उन्होंने मजाक में ही सही क्रिएटिव डिफरेंसेस की बात तो एक्सेप्ट कर ली। We've heard that you've suggested some suggestions to Aditya Chopra and the Yash Raj team, who also are known for their great marketing ideas, and also you've had some creative differences in the process. So any truth to that, and if they are so? Well, I hope I have creative differences in every film that I do, but nothing major. I think that Yash Raj is a great production house. I'm really enjoying working with them. यानी आमिर की तरफ से धूम मचाने की हर सीक्रेट प्लानिंग सबसे पहले जूम पर ही रिवील हुई है। इसीलिए हम ये पता लगाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि क्या आमिर और सलमान के बीच सच में कोई सीक्रेट डील हुई है, जिसकी वजह से धूम 3 के ठीक एक हफ्ते बाद सलमान की जय हो के बॉक्स ऑफिस पर आने की खबरें अचानक ठंडे बस्ते में चली गयी है। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। जूम ने आपको कल एक्सक्लूसिवली दिखाया था कैसे शाहरुख खान ने सलमान खान के खिलाफ आए एक ट्वीट को अपना फेवरेट ट्वीट बना लिया है, जिसे लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और अब इस कंट्रोवर्सी पर खुद एसआरके का रिएक्शन आया है। टेक अ लुक। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर शाहरुख का एक ट्वीट को लाइक करना बन गया है बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर। जूम ने सबसे पहले आपको कल दिखाया था कैसे शाहरुख की फैन का यह ट्वीट बन गया है एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह। शाहरुख की फैन ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, I am a Shahrukh fan, but I used to respect Salman Khan, but now he lost it at Bigg Boss 7.
और अपने फैन के इसी ट्वीट को शाहरुख ने अपना फेवरेट ट्वीट बना लिया और इसके बाद शुरू हो गई एक बड़ी कंट्रोवर्सी। वैसे इस मामले को बढ़ता देख इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन जूम के पास अभी भी ये ट्वीट मौजूद है, जिसके बाद शुरू हुई ये सारी कंट्रोवर्सी। और कल शाम जब शाहरुख हमसे मिले तो उनकी इस ट्वीट कंट्रोवर्सी पर हमने उनसे डायरेक्टली ये एक सवाल पूछ लिया। नहीं यार, वो मेरे फोन बटन दबता है नया फोन जब लेता हूँ तो अब उसकी सब उल्टी बात निकालते हैं। वेल, सुना आपने, शाहरुख ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए इसे एक गलती का नाम बता दिया। शाहरुख का साफ कहना है कि उनके हाथों से गलती से ये ट्वीट फेवरेट हो गया। उनका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि वो सलमान खान के खिलाफ आए इस ट्वीट को फेवरेट करे। नहीं यार, वो मेरे फोन बटन दबता है नया फोन जब लेता हूँ तो अब उसकी सब उल्टी बात निकालते हैं। वेल, शाहरुख की ये बात मानी भी जा सकती है कि गलती से उनसे ये ट्वीट फेवरेट हो गया, लेकिन कम से कम इससे एक बात तो साफ हो गई है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर शाहरुख सलमान को कितनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। वेल, अब इस पूरे मामले पर शाहरुख खान का रिएक्शन तो आ गया है, लेकिन अभी भी सबको बस इसी बात का इंतजार है कि आखिर इस ट्वीट कंट्रोवर्सी पर सलमान खान क्या कहेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। क्रिश 3 के स्टार्स ऋतिक रोशन, कंगना रनावत और विवेक ओबेरॉय कल रात पहुंचे एक हैलोवीन पार्टी में, जहां इन सेलिब्रिटीज ने अपने फैंस के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। क्रिश 3 की स्टारकास्ट ऋतिक रोशन, कंगना रनौत और विवेक ओबेरॉय माइनस प्रियंका चोपड़ा कल रात पहुंचे एक हैलोवीन पार्टी में टू प्रमोट देयर फिल्म। और यहां पर आकर क्रिश ने, वी मीन ऋतिक रोशन ने, अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट किया, जहां ही डिड टेल अस दैट ही इज क्वाइट हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेस। Right now I feel as if I've been transported into time. Your reactions are so mind-blowing that I feel as if the film is already running and it's a big hit. This is incredible. You guys are having a lot of fun. I can see that, and we are here to add to that fun. Have a great time. Thank you so much for extending your support to this cherished dream of ours. We work very hard. It's a dream come true. Being here is another opportunity to connect with all of you and to thank all of you. यहाँ आकर ऋतिक ने अपने फैंस को एक बड़ा सा थैंक यू स्पीच जरूर दे दिया। वहीं विवेक ओबेरॉय तो यहाँ आकर कंगना रनौत और ऋतिक के लिए ऑडियंस की प्रेजेस कलेक्ट करने लग गए। वेल, क्रिश 3 गेम की यहाँ बात चल रही थी, वहीं ऋतिक ने यहाँ ये भी बता दिया कि उनके गेम ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1,70,000 downloads, dude. That's a record. Absolute record. A huge applause for everyone associated with this. वहीं कंगना just wish the people that they love the Krish 3 game. I think it's very big high to be a part of such games, which I think are favorites with all the teenagers and youngsters, and I hope they like this game and it gets very popular. And after the promotional event, the Krish 3 team had a lovely time with the fans. And later on, Hrithik Roshan chose to leave the venue in a branded car. Hrithik ने इस event पर entry भी grand मारी थी with his co-stars, और जाते वक्त तो Hrithik ने एक branded limousine से exit मारे. We just hope जैसे promotional events successful हो रहे हैं, वैसे ही film भी super hit हो जाए. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस हेमा मालिनी की एक्टिंग और क्लासिकल डांसिंग स्किल्स से सभी वाकिफ है, लेकिन हेमा जी के सिंगिंग स्किल्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अब हेमा जी ने अपने इस स्किल को भी ऑडियंसेस तक पहुंचाने का फैसला किया है। हेमा मालिनी एक एक्टर तो है ही, साथ ही क्लासिकल डांसर भी है, और अब उन्होंने एक और टैलेंट को एक्सप्लोर किया है बाय लॉन्चिंग हर एल्बम। जी हाँ, हेमा मालिनी हैज लॉन्च्ड हर एल्बम। दरअसल ये एक डिवोशनल डीवीडी है जिसमें हेमा जी ने श्लोक्स रिसाइट किए हैं, और इस लॉन्च पर हेमा मालिनी को सपोर्ट करने म्यूजिक माइस्ट्रोस तो पहुंचे ही, साथ ही नजर आए ईशा और आहाना भी अलॉन्ग विद देयर पार्टनर्स। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि सौंदर्य लहरी एक बहुत ही पावरफुल संस्कृत मंत्रस हैं जो मम्मी ने बहुत ही भक्ति के साथ और प्रेरणा के साथ गाया है इसे, एंड इट्स नॉट अ ईजी जॉब एट ऑल, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि
बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम पर मम्मी सीडी को रिलीज कर रहे हैं। वैसे बता दें, इस हेमा मालिनी के एल्बम में आप बिग बी की आवाज भी सुन सकते हैं, जिसके बारे में हमें खुद हेमा जी ने बताया। He has given the introduction. उन्होंने बताया what is सौंदर्य लहरी and how I'm doing it. तो इसके बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, which common public will like to hear him saying. So he is introducing the whole thing to the public. सौंदर्य लहरी ऐसा है। एक्टिंग और डांसिंग में एक्सेल करने के बाद वी विश हेमा जी का ये वेंचर भी उतना ही सक्सेसफुल रहे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर्स को आपने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की डिटेल्स जिन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सारी हदें पार कर दी है। आजकल एक्टर्स अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ये बात तो सबको पता ही है, पर बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस भी है हु इज गोइंग ऑल आउट टू सपोर्ट एंड प्रमोट हर ब्रांड। हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा की, जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने ब्रांड को कुछ अलग तरीके से प्रमोट करने की प्लानिंग की है और उसके लिए वो अपने फैन से झूठ बोलने से भी नहीं डरे। आपको बिना ज्यादा कंफ्यूज किए बता देते हैं परिणीति की स्ट्रेटजी। दरअसल परिणीति ने ट्वीट किया है कि हर मूवी में नया हेयर स्टाइल करने के चक्कर में मेरे बालों की हालत खराब है। Decided to cut my hair really short. Will share pictures soon. परिणीति करने जा रही है हेयर कट और वो अपने ड्रेसेस को करना चाहती है चॉप। बता दें कि परिणीति के इस स्टेटमेंट में कोई सच्चाई नहीं है, ये उनकी एक प्लान स्ट्रेटजी है, क्योंकि आजकल परिणीति एक हेयर केयर ब्रांड को एंडोर्स कर रही है एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो ये रूमर स्प्रेड कर रही है और एंड में जब ये बात फैल जाएगी देन शी विल टेल हर फैंस कि उन्हें उनके बालों के लिए सोल्यूशन मिल गया है जो कि उनका हेयर केयर ब्रांड होगा। Well, that's quite a nice attempt, परिणीति। पर Zoom को आपकी स्ट्रेटजी के बारे में पहले ही पता चल गया। We hope आपकी ये स्ट्रेटजी आपके काम आ जाए। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्टर बमन ईरानी की आजकल खुशी का ठिकाना नहीं है और बमन की इस खुशी की वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि कुछ और ही है। आइए खुद बमन से ही जानते हैं उनकी इस खुशी की वजह। कायोज़े ईरानी, who made his debut with Student of the Year और अब बमन ईरानी के बेटे डायरेक्टर बन चुके हैं। बता दें कि कायोज़े 1 मैं और 1 2 के डायरेक्टर शकुन बत्रा को पहले असिस्ट कर चुके हैं और अब उन्हें मौका मिला है टू डायरेक्ट हिज डैड बमन ईरानी। और इस खबर को खुद बमन ईरानी ने भी कंफर्म किया when we met him at an event। एड फिल्म थी वो डायरेक्टर था, मैं एक्टर था, तो मैंने ऐसे तय किया था कि जब मैं शूटिंग करूंगा तो मैं वो मॉनिटर के पास जाके बैठूंगा नहीं, वहाँ जाके मैं 2-4 मैं अपने टिप्पणी दूंगा, मैं अपना मुंह खोल के कुछ सजेशन दूंगा, मुझे चुप कर देगा सबके सामने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं शॉट देता था और सीधे मेरे वैन पे चले जाता, जो मुझे कहा जाता था मैं करता था चुपचाप। वो डायरेक्टर है, घर पे जब घर पे आता था तो मैंने उसको 2-4 महीने मेरी टिप्पणी दी, लेकिन सेट पे नहीं। बहुत मजा आया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ही इज मेड अ वेरी गुड एक्टर। एड फिल्म ही सही, बट वी आर श्योर बमन यू मस्ट हैव फेल्ट रियली प्राउड ऑफ योर सन। बट बीइंग अ वेटरन एक्टर, क्या आपको एड फिल्म के सेट्स पर प्रॉब्लम नहीं हुई या आपने अपने बेटे को कोई टिप्स नहीं दी? वेटरन हूँ, 100 फिल्म कर चुका हूँ, 150 ऐड कर चुका हूँ, उसमें कोई उसका मीनिंग ही नहीं होता। वो डायरेक्टर है और उस सेट पे वो मेरा बॉस है, खत्म हो गई बात। मैं आगे पीछे में मैं बोल नहीं सकता कि ये मेरा बेटा यार इधर भाई ये ऐसे क्यों किया। मैं सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन उस दिन मुझे सजेशन देने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने अपना मुंह खोला ही नहीं क्योंकि सब वर्क वाज गोइंग ऑन वेरी वेल। और क्या चाहिए? We must say you are indeed a true director's actor. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस अमीषा पटेल जायद खान के साथ अपनी फिल्म देसी मैजिक को प्रमोट करने पहुंची एक स्टोर में और यहां अमीषा ने अपनी इस फिल्म के बारे में मीडिया को बताया। Recently, Amisha Patel और Zayed Khan एक साथ spot किए गए at a designer store launch. And while praising designer Shahid's work, Amisha doesn't mind if her designer makes clothes for other Bollywood actors. Hear up. There is no limitation for Shahid's creativity, and he is someone who will mold himself to the physicality and the needs and the characters of the different actors and make each of them look different, rather than clones of each other. Also, Zayed Khan was praising the designer Shahid. I think he's passionate. You know, that's the most important thing in a creative line. You know, especially when you're doing it for so long. How do you constantly motivate yourself? He's a lovely human being. He's very easy to be with. I mean, I hang out with Shahid even if I don't have any work. So
He's very easy to be with, and he's just got good zen, positive energy, you know, which is really nice. Well, moving on, चलिए अमीषा पटेल से उनके next venture के बारे में भी बात करते हैं. Well, it's going to release in the first half of next year. This is my maiden venture of Amisha Patel Productions, and I'm very proud to say that it's going to be one of the most universal films after a long time, catering from a child of 7 years to an adult of 80. And it's your typical Mirch Masala film with action, romance, comedy. It's got me in a double role in the first time. I'm romancing the hunky Zaid and Sahir Shroff. So I've got not one but two sexy heroes. Well, that means Amisha lengi double maza by playing double roles as well as romancing two actors on screen. We just hope that this film of yours surely does wonders for you and your Bollywood career. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा किस फिल्म को करेंगी प्रोड्यूस, और साथ ही बताएंगे एक था टाइगर के बाद किस फिल्म पर कबीर खान सलमान खान के साथ काम करने की कर रहे हैं तैयारी. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी खबर आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. खबरों की माने तो एक था टाइगर के बाद सलमान खान एक बार फिर डायरेक्टर कबीर खान की एक फिल्म में नजर आएंगे. सोर्सेज की माने तो कबीर ने सलमान खान को दिमाग में रखकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी और सुनने में आया है कि इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद सलमान ने फैसला किया है कि वो इस फिल्म को जरूर करेंगे. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अब एक्टिंग के साथ साथ बॉलीवुड में प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाएंगी. सुनने में आया है कि अनुष्का शर्मा को डायरेक्टर नवदीप सिंह की फिल्म NH10 की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई है कि उन्होंने फैंटम फिल्म्स के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया है. सलमान खान ने अब तक अपनी खास दोस्त आयुलिया बैंटूर के बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की है, लेकिन रिसेंटली एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने फैंस के साथ चैट के दौरान सलमान ने रिवील किया कि उन्हें रोमानिया एज अ कंट्री काफी पसंद है और उनकी एक खास दोस्त आयुलिया वहां रहती है. रिसेंटली फिल्म क्रिश 3 के प्रमोशंस के लिए प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत दो अलग अलग एपिसोड्स में सलमान खान के रियलिटी शो के सेट पर गई थी, लेकिन इन दोनों एपिसोड्स के दौरान ऋतिक रोशन अपनी फिल्म को प्रमोट करने नहीं पहुंचे. और अब खबर आ रही है कि ऋतिक इस शो के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने जा सकते थे, लेकिन सलमान ने अपने शो के मेकर्स से साफ कर दिया था कि वो ऋतिक के साथ टेलीविजन पर इंटरैक्ट नहीं करेंगे. खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली ने प्रियंका चोपड़ा को एक रिगरस एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने के लिए कहा है. दरअसल प्रियंका ने मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के फर्स्ट स्केड्यूल के बाद कुछ समय के लिए एक्सरसाइज से छुट्टी ले ली थी. यही वजह है कि फिल्म के सेकंड स्केड्यूल शुरू होने से पहले संजय चाहते हैं कि प्रियंका अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएं. खबरों की माने तो फरहान अख्तर और करीना कपूर एक फिल्म में बहुत जल्द साथ नजर आ सकते हैं. देव बेनेगल की इस फिल्म के लिए फरहान अख्तर का नाम पहले ही फाइनलाइज कर लिया गया था और अब करीना का नाम भी इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है. इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर मार्च में शुरू हो सकती है. कल शाम मुंबई में फिल्म धूम 3 का फर्स्ट थिएट्रिकल ट्रेलर लॉन्च किया गया. यहां आमिर खान और अभिषेक बच्चन अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए नजर आए. वहीं जैसे कि जूम ने आपको खबर दी थी, इस इवेंट से एक्ट्रेस कटरीना कैफ को दूर रखा गया. खबरों की माने तो इस साल बिपाशा बासु एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रही है और इस पार्टी में बिपाशा ने हरमन बवेजा की पूरी फैमिली को इनवाइट किया है. और सोर्सेज की माने तो हरमन बिपाशा की बर्थडे पार्टी में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं. हम आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बिपाशा और हरमन के क्लोज रिलेशनशिप की खबर बॉलीवुड गलियारों में खूब चल रही है. खबरों की माने तो करीना कपूर को यूनाइटेड किंगडम में एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है. करीना को यह अवार्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है. सलमान खान महेश मांजरेकर की मराठी फिल्म शिक्षणाचा आईचा घो के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे. सलमान ने ये न्यूज अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कंफर्म की है. सलमान खान महेश की इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं. ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 को लेकर ऑडियंसेस काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऋतिक ने अपने ऑडियंसेस को भरोसा दिलाया कि ये फिल्म उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही होगी. Hi Hrithik, welcome to our show. Thank you so much. Okay, Pleasure so to be here. Back with Krish 3. How much more superpower are you going to pack into this one? How much more? Yes. Well, I've packed in as much as I can. Yeah. And it's been a challenge. No, Vivek in an interview was telling us that you liked his role so much you almost wanted to do that. Yeah. Tell us about it. Oh, when I heard the role, I was really attracted to that role, and I really wanted, to play
negative character in a film. The last question, if you had superpowers, I mean, you have superpowers, right? Yeah. So what is the one thing you'd like to change about the industry? One thing that I would want to change. How it would better Bollywood, the industry. I don't need working. powers to change that. You know, I think we all have to just have a vision. You know, if you have a vision in your head about anything that you want to change, and you go towards that vision, it's very important to not keep saying, "Arey yaar, this is wrong, that's wrong. I wish this would change. I wish that would change." ये बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. What you have to do is, how can I change it? What can I do? It's super talking to you, Hrithik. Thank you so much, and Thank I really hope some of the superpower passes on to us. It has already. Can't you feel very it? Empowered, absolutely. Yeah, good. Okay. All right. Thanks so much. Job well done. Thank you. सृष्टि राणा has been crowned Miss Asia Pacific 2013. आइए जानते हैं सृष्टि के इस प्राउड मोमेंट की और भी डिटेल्स. Yet again, a proud moment for India. 21-year-old Srishti Rana has made the country proud by winning the coveted Miss Asia Pacific 2013 title, outclassing 49 other contestants in Korea. Srishti looked gorgeous in a Falguni and Shane gown as she was being crowned by the reigning Miss Asia Pacific World 2012, Himangini Singh Yadu from India. Srishti Rana mesmerized the jury and the audience with her poise, beauty and intelligence. Srishti also won the Best National Costume Award, depicting the national bird of India, the peacock. आपको बता दें कि यही टाइटल दिया मिर्जा ने भी जीता था back in 2000. Definitely मौका था काफी खास. सृष्टि की family, friends और उनके well wishers उनकी इस achievement से काफी खुश होंगे ही. लेकिन how's the adrenaline rush inside the diva herself? Let's find out. I'm very excited and happy right now. I am at a loss of words to express my happiness, and I have just won the title of Miss Asia Pacific 2013. So I believe that my hard work and determination has paid me off, and I have made my country proud, and that is the proudest moment for me. वहीं दूसरी तरफ विनीत जैन, Managing Director Bennett Coleman and Company Limited, said at the historic achievement, "This is a great moment of pride for the country. With this monumental win, Srishti has recorded her name in the annals of history with the likes of Dia Mirza, Zeenat Aman, Namrata Shirokar, Tara Anna Fonseca. It's a moment of triumph for every Indian. My heartiest congratulations go out to Srishti for achieving this enormous accomplishment. Miss India organization strives for the best talent in the country to be showcased on an international platform. Srishti was trained by the best experts and partners from the fashion and glamour industry. She was trained by the ace choreographer Shamak Davar for her talent round, where she was seen dancing on the tunes of a Bollywood medley. She was also supported by renowned panelists and experts from the industry like Ritu Kumar, Sabira Merchant, Sandesh Mayekar and Dr. Jamuna Pai. Miss Asia Pacific is the oldest international beauty pageant, which was judged by an eminent panel of jury, making the selection process tougher for the contestants. Srishti Rana has made the nation proud by winning the coveted title of Miss Asia Pacific World 2013. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. बॉलीवुड्स वन ऑफ द बेस्ट डांसर शामक दावर ने ऑर्गेनाइज किया एक डांस इवेंट जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स आए नजर. टेक अ लुक. बॉलीवुड्स वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स शामक डावर ने ऑर्गेनाइज किया एक डांस इवेंट जहां बॉलीवुड के काफी कम लोग मौजूद थे, बट दे वर गोइंग ऑल गागा अबाउट शामक एट दिस इवेंट. शामक को मैं पिछले कितने सालों का है, नाम नहीं है तुम्हें शामक 25-30 years, about 25-30 whatever. तो इतने सालों से जानते हैं एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है. मेरे ख्याल से ये वो फेज़ आया है जब एक और नई चीज़ जो ला रहा है साथ में. एक शामक का स्टाइल है और एक इट्स लाइक अ होल न्यू what you call new generation that is going to start again. So, yeah. Shamak has his own style, which is again unique. It's larger than life. It's very, very glamorous, very stylish. So and she's shown that. I mean, he's done so many movies and won so many awards, especially in Hindi films for it and for the live shows all over the world. आज की शाम के बारे में ये कहूँगा कि
मेरे बहुत ही प्रिय मित्र शामक डावर ने मुझे बुलाया है शो देखने के लिए। एक्चुअली लास्ट टाइम बुलाया था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग की वजह से मैं आ नहीं सका। लेकिन आज मैंने जब शो देखा तो मैं चकाचौंध हो गया हूँ। इट्स द मोस्ट अनबिलीवेबल शो आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। फर्स्टली क्योंकि ये शामक का शो है तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त होगा। And especially I'm really intrigued by the name Selkoot because it's rare, mystical and exciting. And more so, I really feel that Shamak thinks out of the box because he's such a unique performer. He's a singer, he's a brilliant dancer. He looks at choreography very differently than how choreographers look at choreography in India. Everything that is exciting and what we have imagined will happen. Because when it's Shamak, there is a lot of energy. There's a lot of passion, there's a lot of innovation, and there's a lot of excitement. As he said, he's one of the finest choreographers that we have in our industry today. और आज पहली बारी मैं उनका show live देखने जा रहा हूँ. So I'm extremely excited. और hopefully I also want to train with him. So I'm going to ask him backstage, sir, can you please train me? सभी लोग बहुत उत्सुक हैं, सभी लोग बहुत ही excitedly, everyone's looking forward कि जैसा कह रहे हैं कि 10 साल बाद What is it that शामक का एक सोल लेवल पर, एक स्पिरिचुअल लेवल पर, क्योंकि वो बहुत ही लविंग इंसान है और सारी everybody really knows him to be one of those very alive people. Music है, डांस है, आर्ट है. This is all a very soulful expression for him. चलिए ये तो बात उन सब सेलिब्रिटीज की हुई हुआ प्रेजिंग शामक्स कोरियोग्राफी एंड दिस डांस इवेंट। आप खुद शामक से जानते हैं अबाउट दिस स्पेशल इवेंट ऑफ हिज। सेलकूट का मतलब बहुत अनयूजुअल, बहुत रेयर। And the thing is, ये शो मेरा 1 year प्रोग्राम बच्चे के है। I choreographed it because मैं खुद उनको सिखाया 5 घंटे हर दिन। And we had other teachers like Herman and Krishna from the classical ballet school. और सब लोग हम लोग मिल के we taught them। फिर मैं एक शो कोरियोग्राफ किया पेरेंट्स के लिए। जब पेरेंट्स देखा शो को, वो बोला आप क्या कर रहे हैं, आप पब्लिक को बताओ ये शो, बिकॉज ये शामक स्टाइल बहुत अलग है, बहुत नया है। सो जैसे मैं दिल तो पागले किया ना, वो मेरा न्यू स्टाइल था वो टाइम दिल तो पागले में। तो अभी मैं मेरा लेटेस्ट फिल्म में आई मोस्ट प्रॉब्ली विल प्रमोट दिस काइंड ऑफ स्टाइल। वेल वी होप शामक का ये डांस इवेंट उनके लिए काफी सफल हो। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आई टाइम्स पोल के 2 कैटेगरीज के रिजल्ट आज हम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में एक्सक्लूसिवली अनाउंस करने जा रहे हैं। ये 2 कैटेगरीज है बेस्ट यूथ फिल्म और बेस्ट चाइल्ड एक्टर की। आइए देखते हैं इन कैटेगरीज में कौन है टॉप 3 विनर्स। आई टाइम्स पोल के बेस्ट यूथ फिल्म कैटेगरी में वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने पाई है नंबर 1 की पोजीशन। वहीं इस पोल में नंबर 2 की पोजीशन पर है इमरान खान, करीना कपूर स्टारर फिल्म एक मैं और एक तू। और इस पोल में नंबर 3 की पोजीशन पर जगह बनाई है अली जफर, अदिति राव हायद्री स्टारर फिल्म लंदन पेरिस न्यूयॉर्क ने। अब बात करें आई टाइम्स पोल के सेकंड कैटेगरी यानी बेस्ट चाइल्ड एक्टर कैटेगरी की, तो यहाँ क्रिटिकली अक्लेम फिल्म गट्टू के चाइल्ड एक्टर मोहम्मद सामद ने पाई नंबर 1 की पोजीशन। वहीं फिल्म फरारी की सवारी के चाइल्ड एक्टर ऋत्विक सहौर ने पाई है नंबर 2 की पोजीशन। और आई टाइम्स पोल के नंबर 3 पोजीशन पर जगह बनाई है फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के चाइल्ड एक्टर शिवांश कोटिया ने। वेल ये तो बात हुई आई टाइम्स पोल के 2 कैटेगरीज की। इस पोल के बाकी विनर्स की डिटेल्स जानने के लिए देखते रहिए ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। खबर आई है कि कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा के बाद अब ऋतिक रोशन भी सलमान खान के शो में जल्द ही एंट्री ले सकते हैं। पहले न्यूज थी कि जहां ऋतिक सलमान के शो में जाना अवॉइड कर रहे हैं, वहीं कंगना और प्रियंका क्रिश 3 को प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअली सलमान के शो में एंट्री ले चुकी हैं। वहीं रिपोर्टेडली सलमान शो के मेकर्स को ऋतिक से इंटरैक्ट न करने की बात साफ तौर पर कह चुके हैं। ऐसे में हो सकता है ऋतिक वीकेंड पर सलमान के सामने जाने की बजाय किसी और दिन शो के कंटेस्टेंट्स के बीच चले जाएं।
खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा को अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए रिगरस एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने के लिए कहा गया है। ये फिल्म मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक है, जिसे संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिपोर्टेडली फिल्म के सेकंड शूटिंग स्केड्यूल के पीछे संजय लीला भंसाली पीसी को वापस एक एथलीट के अवतार में देखना चाहते हैं। सोर्सेस से पता चला है कि बिपाशा बासु न सिर्फ अपना नेक्स्ट बर्थडे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही हैं, बल्कि जनवरी 7 को उनके बर्थडे पर हरमन बवेजा की फैमिली भी इनवाइट की जाएगी। सुनने में आया है कि हरमन बिपाशा की बर्थडे पार्टी में अपनी फैमिली के साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरमन और बिपाशा की क्लोज फ्रेंडशिप गॉसिप का हिस्सा है। ऐसे में बिपाशा की बर्थडे पार्टी में ये किस्सा और भी आगे बढ़ सकता है। परिणीति चोपड़ा आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हेयर प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं और उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हेयर कट करवाने वाली हैं। लेकिन जूम को सोर्सेस से पता चला है कि ये सब झूठ परिणीति सिर्फ एक शैम्पू ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि वो जल्द ही इस शैम्पू ब्रांड के इवेंट में ये कहती नजर आएंगी कि उस शैम्पू की वजह से उन्हें हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। हेमा मालिनी का एल्बम सौंदर्य लाहिरी मुंबई में रखे गए एक खास इवेंट में रिलीज कर दिया गया है। हालांकि हेमा मालिनी इसे एक आम बॉलीवुड इवेंट जैसा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर नहीं आए। लेकिन इस मौके पर उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करने के लिए मौजूद थी। हेमा मालिनी के एल्बम की एक खास बात ये भी है कि बिग बी ने इस एल्बम के इंट्रोडक्शन में अपनी आवाज दी है। अक्षय कुमार पर सिंह इज किंग का भूत अब तक चढ़ा हुआ है, जिसका सबूत मिला है उनकी एक अपकमिंग पंजाबी फिल्म से। इस फिल्म में अक्षय ने एक आइटम नंबर किया है जो सिंह इज किंग से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, इस गाने में अक्षय एक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं जिस पर लिखा है सिंह इज किंग। जॉन अब्राहम जल्द ही अपने बाइकिंग के पैशन को सिल्वर स्क्रीन पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेस से पता चला है कि जॉन न सिर्फ एक्टर के तौर पर इस फिल्म का हिस्सा होंगे, बल्कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को खुद ही प्रोड्यूस करने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि जॉन की ये फिल्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी, इसीलिए जॉन ने रिसेंटली रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म रश के मेकर्स से बातचीत भी की है। ऋतिक रोशन क्रिश 3 के एक रीसेंट प्रमोशनल इवेंट में आए लिमोजीन से। इस इवेंट में ऋतिक के साथ कंगना रनौत और विवेक ओबरॉय भी थे। हालांकि यहाँ प्रियंका उनके साथ नहीं थी, इसीलिए बताना जरूरी है कि रिसेंटली पीसी का कंगना के साथ स्टेज शेयर न करने का ऐलान पहले ही सुर्खियों में आ चुका है। नहीं यार, वो मेरे फोन बटन दबता है, नया फोन जब लेता हूँ तो अब उसकी सब उल्टी बात निकालते हैं। ये सफाई शाहरुख खान को देनी पड़ी है एंटी सलमान कमेंट को फेवरेट करने पर। जूम ने आपको कल ही बताया था कि शाहरुख खान ने कैसे अपनी एक फैन के सलमान के शो का मजाक बनाने वाले कमेंट को फेवरेट कर दिया था। बाद में SRK की फैन ने डरकर वो कमेंट तक डिलीट कर दिया था और अब इस मामले पर शाहरुख खान ने जूम को एक्सक्लूसिव तौर पर बताया है कि उनसे गलती से फेवरेट बटन क्लिक हो गया था। उनका इरादा सलमान के खिलाफ किसी बैड कमेंट को फेवरेट बताने का बिल्कुल नहीं था। धूम 3 के फर्स्ट लुक लॉन्च पर आमिर खान ने धूम मचानी शुरू कर दी है और उन्होंने इसकी शुरुआत की है रिसेंटली जूम पर दिखाई गई धूम 3 से जुड़ी तमाम न्यूज कंफर्म करके। आमिर ने यशराज और उनके बीच क्रिएटिव इंटरफेरेंस पर खींचतान को भी काफी हद तक कंफर्म किया और अपने सीक्रेट 3 स्टेज प्रमोशनल प्लान को भी वही रुख दिखाया जिसका इशारा जूम पहले ही कर चुका है। जूम ने ही आपको बताया है कि कटरीना स्टेज 2 में धूम 3 के प्रमोशन से जुड़ेंगी और वैसा ही हो भी रहा है। कटरीना इस इवेंट में आमिर के साथ नहीं थी। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। हमारा आज का ट्विटर क्वेश्चन था ऑन सलमान आमिर्स फ्रेंडशिप एंड वी गॉट रियली इंटरेस्टिंग ट्वीट्स। टेक अ लुक। Don't know, because Salman said there are no friends in the industry. No one is close to Bollywood. सब वक्त की बात होती है. Success and power rules here. Friendship can never replace it. They are only good friends as industry में कोई किसी का भी best buddy नहीं होता. फिर चाहे वो सलमान जैसा genuine human ही क्यों ना हो. Yes, they are, because they have worked together many times and they also have a great bonding with each other. Absolutely not. Amir is using Salman's name to dominate SRK, but he fails. Poor guy. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के फैंस के लिए है एक गुड न्यूज, क्योंकि इस बार आपकी दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए इस सैटरडे और संडे हम लेकर आ रहे हैं 2 स्पेशल एपिसोड्स, जहां आपके फेवरेट स्टार्स आप सभी के साथ सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.